हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि कल का मार्केट किस साइड रह सकता है, किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। बिल्कुल आज की तरह जैसे आपने देखा होगा, अगर कल आपने सेशन हमारा दोनों चेक किया होगा तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था डेटा में भी कि एफआईआई यहाँ पे जो है पुट होल्ड कर रहे हैं। और कल के हीरो जीरो ऑप्शन में मैंने क्लियर कट बताया था कि कल जो हीरो होगी वो पुट ही होगी। और आपने देखा कि कैसे मार्केट डे लो पे जाके क्लोज किया। तो अगर आपने एंजॉय किया, देखा था, अच्छा लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। पहली बार आए फॉलो कीजिए ताकि आप भी इस टाइप के जो भी हमारी एनालिसिस होती है उसका लाभ उठा सकें। और उन लोगों के लिए जिनको हमारे बैचेज ज्वाइन करने हैं, अगर दिल में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, आप इस सेशन को जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है ट्रेड करें तो आप जरूर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो कल के लिए रेजिस्टेंस निकला है वो है 40,586 का, और सपोर्ट जो है 39,985 का। अब देखिए हमें कल किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो मैंने कल क्लियर कट बताया था दोस्तों कि ये सिर्फ एक बाउंस दिख रहा है और पॉसिबल है कि हम फिर से जाके कहीं ना कहीं अटकेंगे। आपको वो लेवल तलाशना है कि क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। हमारा लेवल था 40,900 के आसपास से, लेकिन 40,800 से ये मार्केट जो है बिल्कुल रिबाउंड हो गया। अगर आपने एक थोड़ी सी भी अपनी जस्ट थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया तो आपको कंफर्म जो है पता चल गया कि ये गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि डेटा नेगेटिव था। मार्केट एक बार भी जाके दूसरी बार हाई को नहीं ब्रेक किया। थोड़ा सा भी जस्ट आप चार्ट को ओपन करके सोचते भी तो आपको पता चल जाता, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज तो दोस्तों लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए आज का तो क्लियर कट जो हमें व्यू मिला था कि हमें सेल करना है राइज पे। कल किस लेवल पे सेल करना है, तो आपको 40,600 पे, 40,550 पे, 575 पे ईगल आई रखनी है। अगर मार्केट यहाँ जाने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, इस तरीके से कंसोलिडेट करके दोबारा गिरता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक बार मार्केट कोशिश करेगा कि 40,220 200 से एक बार बाउंस देगा, ठीक है। 40,200 से 220 हो सकता है कि बाउंस दे। अगर बाउंस देता है तो जाके बेस्ट जो है सेलिंग होगा, अदरवाइज थोड़ा सा सेलिंग जो है रिस्की होगा। अगर इनकेस गैप डाउन होकर शुरुआत हो गई और मार्केट कहीं 39,800 के पास आ गया तो याद रखिएगा कि मार्केट दो बार वहां से रिबाउंड हुआ है तो तीसरी बार भी एक बार कोशिश करेगा, लेकिन वो बाउंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मूव आ जाएगी। अगर वो मूव बहुत ज्यादा वाली होगी तो हम आने वाले टाइम में आपको अपडेट देंगे। तो आपको वहां से फिर बाई करना है छोटे से एसएल से एक टारगेट के लिए 39,800 750 के पास जाके नहीं सेल करना है। अगर वहां से सेलिंग बनती है या वहां पे बाइंग नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट दूंगा। अगर आप नहीं है तो @निफ्टी व्यू है, ज्वाइन हो जाइए उसको चेक करके। और आज जो मैंने लाइव कॉल दी थी एयरटेल का जो पुट ऑप्शन काफी अच्छा प्रॉफिट दिया। इस टाइप की रेडीमेड कॉल भी मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ। सीमेंस का भी दिया था पुट ऑप्शन, लेकिन सीमेंस उस लेवल पर गया नहीं क्योंकि हमें बाइंड डिप करना था। तो अगर वो उस वहां पे भी गया होता तो अच्छा गेन मिलता। हालांकि ये सारी पुटें जो है 120-20% तक गई हैं। अगर आपने वहां से भी बाई किया रिस्क लेके तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन रेट पे नहीं आया तो हम उस कॉल को जो है एक्टिव नहीं मानते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी दोस्तों काफी वीक है। एक ही लेवल का इंतजार हो रहा है, वो है 17,300। 275 के नीचे इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर ये लेवल टूटा दोस्तों तो यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यही होगा, आपको पता है। बाउंस बैक के लिए अगर आना होगा तो, अदरवाइज इसके नीचे तो सेलिंग ही सेलिंग है। लेकिन हमें किस साइड से ट्रेड करना है, देखिए कल के लिए रेजिस्टेंस है 17,475 और सपोर्ट है 17,185। अगर मार्केट में सपोज कीजिए कि कोई भी गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट खुलता है, उसके बाद अगर ये धीरे धीरे आके 300 को ब्रेक करता है तो आप वहीं से सेलिंग कर सकते हैं 345 का सेल डाल के। लेकिन अगर मार्केट में सपोज कीजिए कि कोई गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद आपको जो लेवल याद रखना है वो 320 325, और दूसरा जो लेवल याद रखना है वो लेवल याद रखना है 340-45 का। अगर इनकेस मार्केट इधर से खुल के ऊपर की तरफ निकल रहा है तो आपको जो लेवल है 375 से लेके 400 का लेवल जो है ये याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे और उसके बाद डाउन साइड है तो वहां से सेल इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर इनकेस सपोज कीजिए कि बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है तो 275 के नीचे फिर वो डायरेक्ट फिसलने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। रिकवरी अगर इनकेस फर्स्ट कैंडल में आती भी है तो वो 325 तक आकर रुक जाएगी और फिर वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ और उसके बाद हमें दिखता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा खासा है, तो हम बाई करेंगे 375 के ऊपर, ठीक है। 375 के ऊपर बाई करेंगे और उस समय हमें सेल मेंटेन करेंगे 300 मात्र 50 का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट के सेल से ही बाई करेंगे। और उसका पहला टारगेट 420 425 तक एनी हाउ बुक करना होगा, क्योंकि अगेन उसके लिए स्टकिंग एरिया। बट एक चीज याद रखिएगा, डेटा बहुत नेगेटिव है दोस्तों, मार्केट की कंडीशन इन साइड से बहुत खराब है।
कोई भी जो लेवल आएगा वो शायद ही उसको होल्ड करे, वो गिरता चला जाएगा। अभी की जो थीम हो याद रखिएगा, कहीं भी कोई आपको रेजिस्टेंस दिखे वो करेगा, कोई भी राइज मिले ठोकते जाइए, छोटा सा लगाइए। ऐसा होगा तो थोड़ा सा, नहीं तो प्रॉफिट दे के जाएगा। 90% होगा कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो कल के लिए रेजिस्टेंस निकला है वो है 18,065 और सपोर्ट है 17,785 या 75 का होगा। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने क्या सपोर्ट निकाला, वही 775 का है। ठीक है, तो 17,775 का सपोर्ट है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी अगर स्पॉट लेवल पे 18,000 के नीचे है, बहुत वीक है। अगर एचडीएफसी ट्विंस थोड़ा सा भी गिरने लगे तो गिरावट बहुत गहरा आ जाएगी। 18,000 का लेवल टूटने का मतलब है फाइनेंस निफ्टी में एक तगड़ा जो है रिस्क हो जाना, और वो लेवल टूट चुका है। तो अब अगर इन केस कोई भी यहाँ से उछाल आता है तो आपका जो लेवल होगा 18,040-50 या 80, 70 से 75 से 80 पॉइंट का जो है लेवल है, जो कि आपको यहाँ पे हाई के लिए वेट करना। अगर इनकेस कोई राइज आता है तो 75 से 80 पॉइंट यहाँ से जाने पे आप वहाँ पे सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आई थिंक मार्केट जो एक बार जरूर वहाँ से रिट्रेस बैक होगा। अगर इन केस कोई भी यहाँ से जंप नहीं आता है, कोई भी जो उछाल नहीं आता है, आपको दिखता है कि फ्रेश खुल रहा है 17,934 900 के पास, तो याद रखिएगा कि 900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 900 के नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन करेगा तब जाकर फ्रेश सेल कीजिएगा। अदरवाइज बेटर होगा कि यहाँ से एक बाउंस का जो कि 975 960 हो सकता है, या 18,000 20 18,000 हो सकता है। अब जब तक 18,000 के ऊपर प्रॉपरली नहीं रहेगा ना मार्केट, फाइनेंस निफ्टी का जो मार्केट है ना काफी वीक रहेगा, काफी वीक। ओके, डेटा ऑलरेडी निगेटिव है, आपको पता है। तो ये सावधानी रखिएगा। कई लोग जो सोचते हैं कि चलो आज गिर गया तो हम कॉल ले लेते हैं, भाई इतना आसान नहीं होता है कि चलो गिर गया तो आज के लिए तो कल कॉल ले लो। ऐसे ट्रेड ये आप तुक्का लगा रहे हो, तुक्का मत लगाओ। कॉल अगर लेना होगा तो बिल्कुल लेंगे, लेकिन हम देख के लेंगे कि हाँ कुछ यहाँ से पैटर्न बन रहा है, समथिंग है, तब जाके लेंगे। स्टॉक के लिए दोस्तों मैंने एक ही स्टॉक कल के लिए फाइंड आउट किया, वो हिंडाल्को। हिंडाल्को को नीचे हम लोग सेल करेंगे 405 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 40945 का। हिंडाल्को ने ब्रेकडाउन किया हुआ था, रिट्रेसमेंट लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फुली थोड़ी गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो सेल्फ होगी। वीडियो सेल्फ हो रही है, जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, एक हफ्ते फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपको दिखना ही दिखना है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, @निफ्टी व्यू है आईडी सर्च करके। थैंक यू सो मच दोस्तों।